दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 7 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण होता है, बताइए कौन सा होता है। तो दोस्तों वह होता है फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये क्या होता है दोस्तों, एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Fe2O3। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1854, सॉरी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, में कावसजी नाना भाई ने मुंबई में पहली डैश की शुरुआत की। बताइए किसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों उन्होंने की थी कपड़ा मिल की। ओके, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। तो दोस्तों वह है हीलियम। ओके, ये जो है दोस्तों नॉन मेटल है और एक गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। इसे गुब्बारों तथा हल्के वायुयानों में भरा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अज्वलनशील होती है। इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण का प्रयोग गहरे समुद्री गोताखारों तथा सांस के रोग से पीड़ित रोगी द्वारा किया जाता है। ये जो गैस है, गैस शीतलक नाभिकीय रिएक्टर में उष्मा स्थानांतरण कारक के रूप में प्रयुक्त होती है और इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वह है He। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था। बताइए कौन सी थी वह। तो दोस्तों वह थी बंगदर्शन। ओके, और दोस्तों वंदे मातरम सबसे पहले जो था इसी पत्रिका में छपा था, बाद में आनंद मठ में आया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 1951 में संविधान में पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया। बताइए कौन सी अनुसूची थी वह। तो दोस्तों वह थी 9वीं। ओके, और दोस्तों ये बताइए संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों वह है 12 यानी 12। और जो पहली अनुसूची है दोस्तों वह राज्य और केंद्र शासित जो शासित राज्य है उनका उल्लेख करती है, राज्य और केंद्र शासित राज्यों का। और कितने हैं राज्य बताइए। तो दोस्तों वह है 28 और जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है 9। ठीक है। और दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक हुआ था, तेलंगाना राज्य बनाया गया था। इससे पहले जो राज्यों की संख्या थी, पहले थे 29, फिर हो गई थी 28। ठीक है, अभी फिर से हो गए 28 और जो केंद्र शासित प्रदेश है वह हो गए हैं 9। ठीक है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। ठीक है। तीसरी में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी में राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। फिफ्थ जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति का उल्लेख है। सेवंथ है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इस सूची में दोस्तों 3 भाग हैं। ठीक है, पहली जो सूची है वह संघ सूची, सेकंड है राज्य सूची और थर्ड है समवर्ती सूची। 8वीं में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 9वीं अनुसूची है उसमें संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है और 11वीं में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। 12वीं जो अनुसूची है, लास्ट अनुसूची, उसमें शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है। याद रखिएगा दोस्तों ये 12 अनुसूची इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी मुख क्या होता है। बताइए दोस्तों। तो वह होता है नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है। ओके, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने 31 जुलाई 2014 के दिन आरबीआई के उप गवर्नर का कार्यभार संभालना। ठीक है, किसने संभाला था। पहले दोस्तों ये बताइए आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों वह होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बताइए जो उप गवर्नर थे वो कौन थे। तो दोस्तों वह थे एस मुंद्रा। ओके, ये जो थे फोर्थ थे डिप्टी गवर्नर। और दोस्तों रिजर्व बैंक से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए जो स्थापना हुई थी आरबीआई की वह कब हुई थी। तो दोस्तों वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को।
और 1935 में स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे बताइए? तो वह थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का बताइए? तो वह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अभी जो इसके गवर्नर है वो कौन है बताइए? तो दोस्तों वह है शक्तिकांत दास। ये जो है वर्तमान नवनियुक्त पूर्व वित्त सचिव और वित्त आयोग के वर्तमान सदस्य हैं। ठीक है, इन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था और रिजर्व बैंक के ये 25वें गवर्नर बने थे। जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वह कहाँ है दोस्तों? तो वह है मुंबई महाराष्ट्र में। वित्त सचिव कौन है हमारे बताइए? तो दोस्तों वह है राजीव कुमार। ठीक है, और जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कौन है बताइए? तो वह है अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है हमारे बताइए? तो दोस्तों वह है एनके सिंह। ठीक है, 15th सीरीज के हैं ये, याद रखिएगा दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही समय दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में इससे बने संतोलक चक्र डाले जाते हैं। बताइए किससे बने होते हैं वह? तो दोस्तों वह बने होते हैं इस्पात से। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है, बताइए क्या होता है? तो वह होता है कोशिका केंद्रक के अंदर का जीव द्रव्य। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है? बताइए किससे रिलेशन है उसका? तो दोस्तों वह रिलेटेड है मथुरा से। ओके, ये जो है भगवान गौतम बुद्ध, इनकी पहली जो मूर्ति का निर्माण हुआ था वह भी हुआ था मथुरा में। सेकंड है दोस्तों गंधार। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखा जाता है क्योंकि? बताइए। क्योंकि उनके बाह्यतम कवच में दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रीजन है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, वह क्या होगी दोस्तों? तो वह धीमे चलेगी। ओके, और दोस्तों किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवृत काल यानी टी बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। लेकिन पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवृत काल बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के कितना है? 1/6 गुना है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? बताइए कौन सी है वह? तो दोस्तों वह है स्टेपी। ठीक है, स्टेपीज है ये, और ये एशिया व यूरोप में पाई जाती है। ठीक है, पेरी जो है दोस्तों वह पाई जाती है यूएसए और कनाडा में। नेक्स्ट है इसमें सवाना, ये पाई जाती है अफ्रीका में। लेनोस, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है बताइए? तो ये पाई जाती है कोलंबिया और वेनेजुएला में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है वह? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 3। ठीक है, 3rd है। इसमें क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, 3 है दोस्तों इसमें प्रमुख। फर्स्ट है दोस्तों इसमें संघ तथा उसका राज्य क्षेत्रों के विषय में टिप्पणी की गई है इसमें, और यह बताया गया है कि राज्य क्या है और उनके अधिकार क्या है। ठीक है, सेकंड जो है दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान महालेखाकार कौन है? बताइए सीएजी कौन है? तो दोस्तों वह है राजीव महर्षि। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। दोस्तों उन्हें जो है संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में मुख्यतः त्रिस्तरीय सरकार, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र वाणिज्यिक उपक्रमों और संघीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखा परीक्षा और इससे संबंधित कार्यकलापों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ये सारे काम है जो सीएजी क्या करेगा, वो सब कार्यभार संभालेगा। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। बताइए दोस्तों कहां हुआ था? तो वह हुआ था दिल्ली में। ओके, 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और जो गांधी जी थे उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, ये जो है दोस्तों 1919 से लेकर 1922 तक चला था खिलाफत आंदोलन, और जो इसका सूत्रपात था भारतीय मुस्लिम को, जो भारतीय मुस्लिम थे, भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह कहलाती है पीपल्स एक्शन पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किस हैलोजोन की इलेक्ट्रॉन सादृश्यता सबसे अधिक होती है? बताइए किसकी होती है? तो दोस्तों वह है क्लोरीन। ओके, ये जो है आवर्त सारणी में समूह 17 में पाया जाता है, और इसका रासायनिक तत्व परमाणु संख्या के साथ 17 है, तथा जो इसका प्रतीक है वो क्या है दोस्तों? वह है Cl। ठीक है, और ये दूसरा हल्का हैलोजोन है। फ्लोरीन के साथ ये सबसे हल्का बन जाता है, और सभी तत्वों में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, सर्वाधिक होती है। और तीसरा जो है ये सर्वोच्च विद्युत ऋणात्मक इसमें पाई जाती है। इसी कारण से जो है क्लोरीन शक्तिशाली ऑक्सीकरण अभिकर्ता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृदूरा सजावट पद्धति इसके राजकाल में अधिक जनप्रिय हुई। बताइए किसके में हुई थी? तो दोस्तों वह थे जहांगीर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को। ओके, ये जो है महात्मा गांधी, ठीक है, इनके विषय में बनाया जाता है। और दोस्तों 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए? तो वह होता है थल सेना दिवस। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप सभी जानते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं बताइए दोस्तों? ये भी आप जानते हैं, वह है गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर जरूर करें।